सुप्रभात बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों को रोली पुस्तिका पढ़ाऊंगी। आप लोगों का रिवीजन क्लास चालू हो चुका है। पिछले क्लासेस से रिवीजन क्लास हो रहे हैं और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी पुनरावृत्ति में पाठ 6 हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे पाठ हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। यह एक कहानी है। ममता नाम की एक गरीब बालिका है, लड़की है, उसके बारे में ये कहानी है बच्चों। तो आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। पहले इसके शब्दार्थों को हम देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले करा दिया है, लेकिन एक बार फिर से आप लोग का रिवीजन हो रहा है ताकि किसी को अगर कहीं कोई परेशानी रह गई हो तो वो इस रिवीजन क्लास में दूर हो जाए। आप लोग सभी पाठों को अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिए बच्चों। तो आइए शब्दार्थों को हम देखते हैं। भाग्यशाली, भाग्यशाली का अर्थ होता है अच्छे भाग्य वाला। खटकना, खटकना का अर्थ होता है चुभना। सम्मान, सम्मान का अर्थ होता है इज्जत। सुबकना, सुबकना का अर्थ होता है हिचकियाँ लेते हुए रोना। चुमकारना, चुमकारना का अर्थ होता है पुचकारना। किसी को प्यार से दुलार से हम पुचकारते हैं तो उसको क्या कहते हैं, चुमकारना। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार। तो आइए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। यहाँ पे पाठ में एक जितेश नाम के लड़के का बर्थडे मनाया जा रहा था। बर्थडे काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। उसकी मम्मी पार्टी के लिए तैयारियां बहुत सारी की थी। खाने पीने के लिए बहुत सारे सामान, बिस्कुट, समोसे, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक सभी को मेज पे सजा दिया गया था। जितेश ने अपने मित्रों को घर पर आमंत्रित किया था अपने बर्थडे के लिए। दादाजी उसके लिए केक लाए और सभी बर्थडे की तैयारियां की। मम्मी ने क्या किया, मोमबत्ती जला दिया। सभी बच्चे मिलकर केक काटे। काफ़ी धूमधाम से उसका बर्थडे मन रहा था। जितेश के बर्थडे पर उसके जो सभी दोस्त आए हुए थे वो अलग अलग तरह से गिफ्ट दिए, अनेक प्रकार के उन्हें उपहार दिए। पापा ने उसे एक क्रिकेट का सेट दिया। इस तरह से उसका बर्थडे काफ़ी धूमधाम से मन रहा था। दादा और दादी जो थे जितेश के, वो उसके लिए सुंदर से नए कपड़े लाए। पापा क्रिकेट का सेट लाए और मित्रों ने सुंदर सुंदर उपहार दिए। कोई पेन का सेट दिया, कोई खिलौने, कोई कहानी की पुस्तक, और उसका एक मित्र था आर्यन। आर्यन ने उसे एक कैरम बोर्ड दिया। जब केक वगैरह कट गया, सभी बर्थडे मना रहे थे। विभिन्न प्रकार की खाने पीने की चीज़ें जमकर खा रहे थे, दावत उड़ा रहे थे। तो उसी समय वहाँ एक ममता नाम की लड़की किनारे में दरवाजे के पीछे खड़ी होकर दीवार के पीछे से ये सारी चीज़ें देख रही थी कि कितना अच्छा से बर्थडे मनाया जा रहा है। जितेश का बर्थडे बड़ी धूमधाम से मन रहा है। ये सारी चीज़ों को वो बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रही थी और उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि मेरा बर्थडे क्यों नहीं मनाया जाता है। तो वो ये प्रश्न अपनी माँ से करती है। जब बर्थडे बीत गया तो जितेश की मम्मी ने ममता को भी कुछ खाने के लिए दिया और कहा कि जाओ अपनी मम्मी के पास बैठ के ये सब खाना खा लो। तो वो अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी मेरा बर्थडे क्यों नहीं मनाया जाता है। वो जिस प्रकार से बर्थडे पार्टी को देख रही थी उसके मन में एक सवाल उठा और उसने अपनी माँ से पूछा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटी हम लोग गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी तो खाने के लिए ही 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाते हैं। मैं तुम्हारा बर्थडे कहाँ से मना पाऊँगी। इस पर वो काफ़ी उदास हो जाती है और फिर ममता और उसकी माँ वहाँ से काम करके दूसरे घरों की ओर चले जाते हैं। लेकिन ममता जब घर में आती है तो उसका मन उसी बर्थडे पार्टी के जो दृश्य था वहीं पर अटक जाता है। वो घर में आकर भी उसी के बारे में सोचती है। तो ममता के जहाँ रहती है वहाँ झुग्गी झोपड़ी के आसपास जो भी उसके दोस्त थे, मित्र मंडली थे, उनके दोस्तों ने उससे पूछा। दोस्तों के नाम है भोलू, कमला, दीपक, किशन, राजू और रमेश। ये सभी उसके दोस्त थे और ये सभी जब ममता को उदास देखे तो उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। तो इस पे ममता ने अपने मन की सारी बात जो थी वो बता दी कि किस तरह से जितेश का बर्थडे धूमधाम से मना है, मैंने देखा है, और मेरा बर्थडे नहीं मना है मनता है, इसीलिए मैं उदास हूँ। इस पर उसके सारे दोस्त उस पर हंस पड़े। जब उसके दोस्त उस पर हंस पड़े तो ममता और फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि सभी ने मेरा मजाक उड़ा दिया। तो इस तरह से ममता और भी उदास हो गई।
लेकिन जब गोपी दादा, एक दादाजी हैं गोपी दादा, जो उसके जहाँ वो रहती है झुग्गी झोपड़ी, उसके पास में एक मोहल्ला है, वहाँ पर ही गोपी दादा रहते हैं। और वो इन झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ सिखाते हैं, अच्छी चीज़ें बताते हैं, इनके लिए उपहार लाते हैं। तो जब गोपी दादा आए तो उन्हें जब पता चला कि ममता उदास है, तो उन्होंने ये ममता की उदासी का कारण जानना चाहा। तो सभी बच्चों ने बताया, ममता ने भी बताया कि मेरा बर्थडे नहीं मनाया जाता है, इसीलिए मैं उदास हूँ। तो इस पर गोपी दादा ने कहा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है, हम लोग तुम्हारा बर्थडे मिलजुल कर मनाएंगे, काफ़ी धूमधाम से मनाएंगे। तो ममता ने कहा कि मुझे तो ये पता भी नहीं कि मेरा बर्थडे कब है। तभी भोलू बोला, गोपी दादा, इसे पता ही नहीं कि इसका जन्मदिन कब है। गोपी दादा बोले, फिर कोई बात नहीं, फिर भी हम ममता का बर्थडे मनाएंगे, किसी भी दिन ऑर्गेनाइज कर लेंगे और इसका बर्थडे मना लेंगे। गोपी दादा की बातें ममता चुपचाप सुनी, चुप हो गई। और वो मम्मी बता रही थी, उसने ऐसा गोपी दादा से कहा कि वो मम्मी बता रही थी कि मेरा जन्मदिन दीपावली के तीसरे दिन हुआ था। कोई डेट तो नहीं याद है, लेकिन मम्मी इतना जरूर बताई कि दीपावली के तीसरे दिन मेरा बर्थडे हुआ है। तो सभी अब दिवाली का इंतजार करने लगे कि जब दिवाली होगा उसके तीसरे दिन हम ममता का बर्थडे मना लेंगे। तो दिवाली भी आ गई, धीरे धीरे दिवाली आ गई। दिवाली का एक दिन बीता, 2 दिन बीता और तीसरा दिन आ गया। अब ममता का बर्थडे मनाने की पूरी तैयारी होने लगी और उसका बर्थडे गोपी दादा ने पार्क में मनाने का निश्चय किया। सभी बच्चे पार्क में गए और उसका ममता का बर्थडे मनाने की तैयारी करने लगे। गोपी दादा क्या किए कि कुछ खाने पीने की चीज़ें और ममता के लिए कुछ पुस्तकें उपहार के लिए ले गए। और भी जो ममता के दोस्त थे वो भी अपने घर से कुछ न कुछ ममता के लिए उपहार के लिए लाए। कोई मिठाई का डिब्बा लाया, कोई हेयर बैंड लाया, कोई छोटी मोटी गिफ्ट ही लाया, लेकिन सभी ने कुछ न कुछ ममता के बर्थडे की तैयारी की। और इस प्रकार दिवाली के तीसरे दिन पार्क में बड़ी धूमधाम से ममता का बर्थडे मनाया गया। सभी खुशी खुशी से उसका बर्थडे मनाया, नाचे गाए, मस्ती की और इस तरह से ममता को खुश किया। खाते खाते गोपी दादा ने ममता से पूछा, क्या इतना सुंदर बर्थडे किसी का मनाया जा सकता है? ममता उनकी बात सुनकर खुश हो गई। तो बच्चों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि खुशियाँ मनाने के लिए हमें ज़रूरी नहीं कि काफ़ी पैसे की ही ज़रूरत हो। हम छोटी छोटी खुशियों से भी अपने को खुश रख सकते हैं और अगर हम चाहें तो किसी भी तरह की खुशी को अपने जीवन में ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी आप लोगों की हुई। इससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जैसे कि जितेश के बर्थडे पर गुब्बारा किसने फोड़ा? तो आर्यन ने फोड़ा। आर्यन ने उसे उपहार में क्या दिया? कैरम बोर्ड दिया। ममता का जन्मदिन किस दिन हुआ? तो दिवाली के तीसरे दिन। ममता का बर्थडे कहाँ मनाया गया? तो पार्क में। ये तो हुए बहुवैकल्पिक प्रश्न। और भी हैं इनमें मौखिक और लिखित प्रश्न, जो कि आप सभी को मैंने करवा दिया है, लेकिन गृह कार्य में आप लोगों को इसमें से कुछ प्रश्न मैं दूंगी और आप लोगों को सारे प्रश्नों को पढ़ना है। ये नहीं कि जो प्रश्न कुछ चुन के गए हैं उन्हीं को, पूरा पाठ आप लोगों ने पढ़ लिया और सभी प्रश्नोत्तर को आप लोगों को याद करना है। ठीक है बच्चों, अब जो भी कार्य गृह कार्य के रूप में मैं आप लोगों को दूंगी वो सभी आप लोगों को बना के ग्रुप में सेंड करना है। धन्यवाद।